बीजेपी चुनावी मोड में है। पार्टी ने काफी पहले से तय कर रखा था कि हर महीने उनके बड़े नेता पश्चिम बंगाल जाएंगे। उसी कड़ी में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल पहुंचे। मकसद साफ है कि 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में अब की बार बीजेपी का कमल चमके। बीजेपी के दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सभी नेता एक सुर में काफी पहले से कह रहे हैं कि अब की बार बंगाल में उनकी सीटों का आंकड़ा 200 के पार जाएगा। 200 यानी 2/3 से ज्यादा सीटें, यानी ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहां जाते हैं वहां पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है। 2011 में जब ममता ने लेफ्ट फ्रंट के लाल किले को गिराया तो वो एक ऐतिहासिक घटना थी। तब 34 साल पुराना लाल दुर्ग गिरा था। अब बीजेपी 10 साल में ही ममता सरकार को तृणमूल के साथ उखाड़ फेंकना चाहती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उस तरफ इशारा कर चुके हैं। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है। उस रणनीति का एक हिस्सा ये है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल में अपनी मौजूदगी हमेशा बनाए रखेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पहले भी कह चुके हैं। इतना ही नहीं, संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ दूसरे कई नेताओं को भी बंगाल में लगाया जा रहा है। अमित शाह जी और नड्डा जी का आने का कोलकाता में फिर बंगाल में फिर से अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे। बीजेपी के बड़े नेता उसको निभा भी रहे हैं। यही वजह है कि पिछले महीने की शुरुआत में अमित शाह पहुंचे थे और अब नड्डा ने दल बल के साथ डेरा डाल दिया। और उस कड़ी में जब पत्थरबाजी होने लगी तो बीजेपी टीएमसी पर और टीएमसी बीजेपी पर हमला बोल रही है। हम लोग संभालेंगे बंगाल का गढ़, तृणमूल का जो गढ़ है वो संभाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसके लिए चिंतित नहीं है। बीजेपी का कोई फेस नहीं है, कोई मुख नहीं है और कोई संगठन नहीं है। वो कहते हैं 200 सीट मिलेगा। नहीं, तो दिल्ली से आके कहना आसान है, पैसा खर्च करके कहना आसान। वैसे भी ग्रेटर नोएडा नगर निगम और राजस्थान पंचायत पोल से बीजेपी का जोश हाई है। उससे पहले बिहार में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में अपने बंगाल मिशन के लिए बीजेपी त्रिपुरा में पन्ना प्रमुख की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में बूथ अध्यक्ष बना रही है। बीजेपी ने जैसे त्रिपुरा से मणिक सरकार को हटाया था, वैसे ही ममता बनर्जी को हटाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए बूथ अध्यक्ष बूथ कमेटी फॉर्मूला पर काम कर रही है। स्थानीय वोटरों को रिझाने पर फोकस हो रहा है। खासकर महिलाओं का वोट अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा बिहार में हुआ। बूथ स्तर पर टीएमसी से हर स्तर पर लड़ने की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में 78,000 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से 80% बूथ पर बीजेपी अपना अध्यक्ष बना चुकी है। लेकिन पिछली जीत और जमीन पर कार्यकर्ताओं के बढ़ते उत्साह से बीजेपी 2021 के नतीजे को बदलने का दम दिखा रही है। प्रशासन कोलैप्स कर चुका है, कहीं टिकता नहीं है। अगर हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो तो बंगाल घूमना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ता की क्या हालत होगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनाव की
घर से भी हम कमल खिलाएंगे, इस बात को मैं आपको संदेश दूंगा। तो यूं समझिए कि सन 2021 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, जहां एक और बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है और अपने पूरे दमखम के साथ बंगाल में चुनावी राजनीति के लिए उतर गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ठान ली है कि पूरा दमखम लगाकर अपने वर्चस्व को बचाए रखने का हर प्रयास करेंगी। इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बढ़ती राजनीतिक हिंसा की घटनाओं के बगैर क्या पश्चिम बंगाल में राजनीति नहीं हो सकती? बीजेपी हुंकार भर रही है, लेकिन इस हुंकार पर फैसला पश्चिम बंगाल के वोटरों को करना है, जिन पर दावा ममता बनर्जी का भी है। दिल्ली में मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।